नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल। क्या E20 पेट्रोल आपके भी गाड़ी के इंजन को खराब कर रहा है? आपके इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है? आपकी गाड़ी का माइलेज घटा रहा है? क्या सचमुच ऐसा है कि E20 को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, जो कंफ्यूजन है, वो सचमुच जायज़ है? क्या आपके भी गाड़ी का जो फ्यूल कैप होता है उस पर चींटियां चिपक रही हैं? देखिए, तमाम तरह के दावे और अफवाहें E20 को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों की परेशानी और समस्या एक ही है कि E20 पेट्रोल की आखिर ज़रूरत क्या है। देखिए, सरकार का तर्क है कि E20 पेट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो और धीरे धीरे कर लोग जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख करें। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लोगों का गुस्सा इसको लेकर बढ़ रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने E20 पेट्रोल 1 अप्रैल 2026 से जिस तरह से अनिवार्य किया, उसके बाद से ही देश भर के जो तमाम पेट्रोल पंप हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ E20 फ्यूल ही मिल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि स्थिति जब आप उस फ्यूल को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गन्ने का रस हो। अलग अलग जगहों पर उसकी कंसिस्टेंसी भी अलग अलग है। यानी लोगों के मन में ये आशंका है कि ये पेट्रोल सिर्फ E20 यानी इसमें एथेनॉल का कंटेंट सिर्फ 20% नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, जिस वजह से जो गाड़ियां हैं उनके इंजन खराब हो रहे हैं, समस्याएं आ रही है। पेट्रोल पंप में हम मौजूद हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो दावे लोग कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो कितने जायज है और कितना ज्यादा लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सर, कब से आप इस पेट्रोल पंप को देखते हैं? काफ़ी टाइम हो गया। क्या जो E20 फ्यूल को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है वो सचमुच है कि गाड़ियां जो है वो खराब हो रही है? नहीं, कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही, सब सही चल रहा है पहले जैसा ही। सोशल मीडिया पर इतना भ्रम क्यों उसको लेकर? वो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वैसा कुछ नहीं है। कैसे समझ आता है कि जो फ्यूल है उसमें 20% ही एथेनॉल कंटेंट है? हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक होता है? आम इंसान कैसे चेक करेगा? जो कोई कहेगा उसे हम चेक करा देंगे, ऐसा कोई नहीं है। 20% है तो 20% है। कई बार क्योंकि ये कंफ्यूजन इसी वजह से हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि जो एथेनॉल की मात्रा है 20% से ज़्यादा है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं 2023 के बाद से आप तो बेहतर समझते होंगे, जो गाड़ियां हैं वो कंपैटिबल हैं 20% एथेनॉल के लिए। लेकिन बावजूद इसके अगर समस्याएं आ रही हैं तो क्या समझा जाए कि कंटेंट उससे ज़्यादा है 20% से? हमारे यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आती हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी भी गाड़ी वाले ने ये भी नहीं बोला मेरे में ये दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई जी। कोई परेशानी नहीं है, आपका ही कहना है। अच्छा, आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं यहाँ पर? भैया, आप बता रहे थे पेट्रोल के बारे में। देखिए, लोग हैं, एक बार थोड़ा लोगों के बीच भी जाते हैं और जानते हैं। सर, कब से गाड़ी आप चला रहे हैं? तो ड्राइव करते हुए कितना टाइम हो गया? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, E20 पेट्रोल को लेकर क्या लगता है? कुछ गाड़ी को नुकसान हो रहा है, माइलेज घटा है? डलवा रहे हैं यहाँ से। पहले से तो नहीं, हमने चेक नहीं करा, सही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा आगे ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे एक बार और थोड़ा जानते हैं। भैया, आप E20 पेट्रोल को लेकर, अभी मेरी आपसे बातचीत भी हो रही थी, क्या E20 पेट्रोल को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, कंफ्यूजन जो लोगों के मन में है कि पेट्रोल जो है E20 ही है या इसमें 20% से ज़्यादा मात्रा भी हो सकती है, क्या लगता है गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं इसकी वजह से? ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो लोग आपके पेट्रोल पंप में आते हैं वो सेटिस्फाइड है पेट्रोल की क्वालिटी से? जी जी। कब आपकी ही गाड़ी है? हाँ जी। E20 पेट्रोल आजकल जो है 1 अप्रैल से अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। लगता है माइलेज कुछ घटा है? घटा है, चींटी चिपक रही है इंजन पे। चींटी? क्या फ्यूल कैप पे चिपकती है चींटी? नहीं, फ्यूल कैंप पे भी, जो यहाँ पे भी नीचे भी चिपकती है, उससे अच्छा। माइलेज भी कम होता है, इंजन में भी खराबी आती है। सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि सिर्फ कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। रियलिटी है। कैसे पता चला आपको माइलेज जो है कम हो रहा है? लग रहा है, फील होता है? हाँ, फ्यूल होता है। हमारे साथ के जो बंदे वो भी बता रहे थे, उनने भी सामने गिरवाया, मेरे चींटी चिपक रही है। लगता है जो E20 पेट्रोल है, जिस तरह से सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि देश भर के जितने पेट्रोल पंप होंगे वहाँ पर E20 ही फ्यूल मिलेगा, ये इसकी ज़रूरत क्या समझ रहे हैं? इस हिसाब से तो गाड़ी भी नहीं चल पाएंगी, लोग बाग घर बार छोड़ देंगे। ऐसा तो अभी करवा दूँ। यानी संतुष्ट नहीं है? आपको लगता है ऑप्शन होना चाहिए या देखने का कोई तरीका होना चाहिए कि E20 है या नहीं? या तो देख, अब हमें क्या पता इसमें E20 गिर रहा है, पेट्रोल गिर रहा है। ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन होने चाहिए। देखिए, लोगों का कहना है ऑप्शन होने चाहिए। आपको क्या लगता है E20 पेट्रोल की वजह से सचमुच माइलेज जो है वो घटा है? कुछ नहीं घटा है, ऐसे ही है, कुछ बेकार है, पहले ऐसे ही है। जब
लोग जो कह रहे हैं अलग अलग जगह सोशल मीडिया में भ्रम है, कोई कह रहा है कि पेट्रोल जो है गन्ने का रस जैसा दिख रहा है, कलर अलग है कलर अलग कलर है। चेंज हो गया है पहले से। आप चलाते हैं गाड़ी तो कुछ फील होता है हैवीपन, या लग रहा है कि माइलेज जो है वो घटा है? लोड टाइप ले रही है गाड़ी, लोड टाइप, जैसे कुछ पानी उसमें पेट्रोल कुछ मिला दिया है, ये टाइप हो रहा है E20 में। इससे बड़े ठीक मानते हैं निर्णय ठीक है सरकार का जो E20 पेट्रोल E20 पेट्रोल सही नहीं है सही नहीं है? गाड़ियों को लेकर भी खतरा है, क्या गाड़ियों को लेकर भी खतरा है कि माइलेज खत्म हो रहा है, इंजन सीज कर हो सकता है। हो सकता है, आगे जाना हो सकता है। लगता है आपको कुछ इसमें अलग किया जा सकता था, ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन है उसमें, बहुत से ऑप्शन, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जो है चीज़ें जो है अलग होनी चाहिए, उनका कहना है। और भी लोगों के पास जाएंगे, बातचीत करते हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं। अच्छा भैया, क्या E20 पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे? E20 पेट्रोल ही मिल रहा है? हाँ जी, E20 पेट्रोल। कैसे समझ आता है कि E20? अब अगर कोई आम व्यक्ति है, कोई आम जनता है, उसको समझना हो कि E20 है, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन है कि इसमें एथेनॉल की मात्रा 20% ही है या कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं है? नहीं जी, उसके भी ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कैसे आती। पता चलेगा? यहाँ पे जैसे यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है, डेंसिटी दिखा रहा है, लेकिन E20 है, ये कैसे समझ आएगा? E20 के लिए बताया जाएगा, जब वो ग्राहक हमसे बात करेंगे हम उनको बताएंगे, समझाएंगे कि इसके बोर्ड के बारे में भी लगा हुआ है, उनको बताते हैं, पेपर भी हमारे पास छपे हुए हैं जी इसके, तो उसके लिए बताया जाएगा। E20 ही मिलेगा? हाँ जी। उससे 1% ज़्यादा नहीं, 1% कम? हाँ, वो उसमें कोई ऐसा नहीं इशू मिलेगा, कुछ भी किसी प्रकार का भी ऐसी कोई नहीं मिलेगी। अच्छा, और फिर आखिर शिकायतें क्यों आ रही है जब पेट्रोल E20 को लेकर, क्योंकि ट्रायल हुए थे उसके बाद ही सरकार ने इसे अप्रूव किया, फिर शिकायतें क्यों कर रहे हैं लोग कि जो है गाड़ी का इंजन जो है सीज हो रहा है, कभी ख़राब हो रहा है, या फिर फ्यूल कैप में चींटियों का आना? ये तो मैम एक अगवा बना रखी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं, वो यहाँ से सर्टिफाई होकर ही जाते हैं, जितनी बार उन्हें समझा के भेजा जाता है इतनी बार ही वो करके जाते हैं। ये तो एक थोड़ा सा वो बना रखा है कि ये ऐसा होता है, ये करा जा रहा है, बल्कि वैसा कुछ नहीं है। गन्ने के जूस से गाड़ी थोड़ी जल जाएगी, नहीं, थोड़ा सा तो मिलाया जा रहा है ना, 20% कहा जा रहा है। है तब भी गाड़ी इंजन चलने के नहीं है। तो फिर लोगों के इंजन क्यों खराब हो रहा है? जो लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हमारा इंजन खराब हो रहा है, गाड़ियाँ खराब हो रही है, नुकसान हो रहा है, हम लाखों की गाड़ियाँ लेते हैं और ये पेट्रोल की वजह से इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। सोशल मीडिया भैया वो बस रील वील देख कर पब्लिक के मन में डाल पब्लिक तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं लोग, डेंसिटी कैसा होती है कम, कोई कुछ कहता है कोई किस, तो इसलिए नहीं समझा सकते ना। बाकी ग्राहक के लिए तो हमारे पास समझो तो समझाने का है ही। देखिए, जो कन्फ्यूजन है, ये पेट्रोल पंप कर्मी है, इनका कहना है कि लोगों में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए स्पेशली जगह जगह ये बोर्ड्स लगाए गए हैं। देखिए, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त हैं और ये बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, ऐसी ही बोर्ड आगे भी लगाया गया है जिसमें लिखा है कि प्रशिक्षित है, विश्वसनीय है और सुरक्षित है, यानी इसका ट्रायल हुआ है। आपको याद होगा 2023 में इसके ट्रायल जो है शुरू हुए थे, जिसके बाद अब 2026 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल को देश भर के सभी पेट्रोल पंप्स में अनिवार्य किया गया, मैंडेटरी किया गया। यानी जो भी पेट्रोल आप लेंगे, जो भी फ्यूल आप लेंगे, उसमें 20% जो मात्रा है वो एथेनॉल यानी गन्ने के रस की होगी। प्रशिक्षित है, ट्रायल हुआ है, विश्वसनीय है, लोगों का विश्वास है और सुरक्षित है। बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि पेट्रोल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ये आपकी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। आप इसे आगे देखें तो इसमें लिखा है इंजन को कोई भी नुकसान नहीं है, बीमा क्लेम पर कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर E20 पेट्रोल की वजह से आपका इंजन खराब होता है या कोई भी समस्या गाड़ी में आती है तो बीमा क्लेम में दिक्कत आएगी। ये भी एक चीज़ लोगों की तरफ से कही जा रही है, या आप कह लीजिए कन्फ्यूजन किया जा रहा है। हाँ, वो भी ऐसे बताते हैं, मगर कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी आने की नहीं है। जो उसके लिए जो यानी अगर एजेंसी, गाड़ी खराब होती है E20 पेट्रोल से तो बीमा क्लेम में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आगे इसमें लिखा है E10 ईंधन की तुलना में ये बेहतर, एक्सीलेंस और अधिक जो है स्मूथ ड्राइविंग अनुभव देता है। आपको याद होगा इससे पहले 2014 की अगर मैं बात करूं, 2014 से पहले यानी प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं उससे पहले भी पेट्रोल या डीजल यानी फ्यूल में 2 इससे 3% जो मात्रा थी वो एथेनॉल की मिलाई जाती थी, लेकिन 2014 के बाद इसको 10% किया गया। 2023 में E20 पेट्रोल या E20 डीजल के जो है ट्रायल हुए, जिसके बाद अब इसे अनिवार्य किया गया है। इसमें लिखा है कि E10 ईंधन की तुलना में ये बेहतर है। इसको अगर आप देखेंगे ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव देता है। लोगों से बातचीत करते हैं और आइए थोड़ा अब लोगों के बीच भी जाएं और समझें कि E20 पेट्रोल जो है, अच्छा सर, E20 पेट्रोल अब मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, लगता है माइलेज घटा है? अभी तो कुछ पता नहीं है। तो देखिए, लोगों का भी अलग अलग रिस्पॉन्स है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं।
सर E20 पेट्रोल आजकल मिल रहा है, आप भरवा रहे हैं अभी फ्यूल। E20 और E10, क्योंकि 2014 से पहले E10 था, 2014 के बाद क्या लगता है कुछ डिफरेंस आया है चलाने के तरीके? मैं रोज़ तो ट्रैवल करता नहीं हूँ अभी गाड़ी से, वर्क फ्रॉम होम जॉब करता हूँ तो ट्रैवल तो इतना करता नहीं मैं। लगता है माइलेज घटा है, माइलेज मतलब फ़र्क इतना पड़ा नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ज़्यादा इतना ट्रैवलिंग नहीं, ना गाड़ी से ना कार से। लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल में का- रस्टिंग कह रहे हैं, गाड़ी खराब हो रही है, चीटियां लग रही है। ऐसा कुछ इशू तो मैंने अभी देखा नहीं है, बाकी अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग कुछ होता है तो आगे इन फ्यूचर कुछ पता चलेगा। आगे चलते हैं, देखिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया E20 पेट्रोल जो है अनिवार्य कर दिया है सरकार ने, लगता है कुछ कभी कभार कह रहे हैं कि जंक लग जा रहा है, चीटियां लग रही है, माइलेज जो है घटा है। माइलेज कम आ रहा है। आइए चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं E20 पेट्रोल को लेकर। अच्छा, E20 पेट्रोल कर दिया है, कह रहे हैं गन्ने का रस मिलाया है पेट्रोल में, वाकिफ हैं आप? अच्छा, कुछ माइलेज घटा है? बिल्कुल पहले से जैसे अभी माइलेज बहुत घटा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपको लगता है सरकार का ये जो निर्णय था E20 करने का, ये गलत निर्णय है? ये तो बिल्कुल गलत है। ये दूसरा पेट्रोल है, इसमें हमको परेशानी होता है हम लोग। देखिए लोगों का कहना है निर्णय गलत है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक सर्वो एक्सप्रेस मैकेनिक वाली चीज़ भी है, यहाँ भी बातचीत करते हैं। सर, E20 पेट्रोल जो है सरकार की तरफ से अनिवार्य किया गया है, क्या समस्याएं सामने आ रही है गाड़ी को लेकर? कोई समस्या ना, बता तो दीजिए, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। बंद हो रही है हमारी गाड़ी, समझ पहले से ही बंद हो रही है, अब कहाँ इधर इधर सर, इधर इधर। गाड़ी पेट्रोल डलवाई है बंद हो जाती है, एक चक्कर घुमा के लाओ बंद हो जाएगी। पेट्रोल डलवा लो जब भी बंद रही है, पेट्रोल डलवा लो जब भी बंद रही है। अच्छा, तो आप मानते हैं पेट्रोल में खामी है? कमी है पेट्रोल में। कब से बंद हो रही है गाड़ी? अभी से बंद हो रही है, आधा घंटा हो गया साले। काली कुंड से डलवाई थी पेट्रोल, जब से ही कमी, आज से ही कमी हो रही है। आज से मतलब दिक्कत आनी शुरू हो गई। इसके लिए E20 पेट्रोल जिम्मेदार, जो गन्ने का रस मिलाने की बात हो रही है पेट्रोल में? पता नहीं क्या मिला रहे हैं, मेरे को पता नहीं। आज से गाड़ी खराब हो गई मेरी तो। अच्छा, और मैकेनिक को दिखाई, उसका क्या कहना है? वो जो करा है मोटर खराब हो गई। मोटर खराब हो गई, आपने पूछा मोटर खराब हो क्या करवाइए? तो देखिए लोगों से हमने बातचीत करी, कई लोगों का ये कहना है कि गाड़ी जो है उनके मोटर खराब हो रहे हैं। अच्छा, इंजीनियर को दिखाया या मैकेनिक को दिखाया? बगल में वो मुझे करा मोटर खराब है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से उन्होंने कहा ऐसा, पेट्रोल की वजह से दिक्कत हुई है। अभी से दिक्कत हुई है, कल तो सही रहा पेट्रोल। कितने रुपए लग रहे हैं सही होने में? 32 रुपये पंप डाल रहे हैं। 3200 रुपए। अब बताइए आम व्यक्ति, इंजन की, बाकी पेट्रोल की। एक व्यक्ति अगर 3200 रुपए का पंप डलवाएगा और फिर से, क्योंकि यही पेट्रोल इस्तेमाल करना है, तो बार बार खराब होगी, बार बार पैसे लगवाएंगे। बार बार खराब होगी तो बार बार लगेंगे पैसे, तो गाड़ी चलाएंगे तो। इसके लिए क्या मानते हैं? सरकार ने ये जो पहल की है E20 पेट्रोल, आज से पता चला, आज बंद हुई हमारी गाड़ी तो। कालीन कुंड से जेरा नवेड़ा से यहाँ तक आए 6 बार बंद होगी रास्ते में। फिर मैंने कि पेट्रोल ऑर्डर वालू, ऑर्डर वाली 300 की, 200 की मार्डर वाली, 500 की पेट्रोल वाली चाली में बंद हो रही है। फिर भी बताइए सर, ये तो कह रहे गाड़ी बंद हो रही है, मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक का कहना है। किस मैकेनिक को दिखाया आपने? वो जो कह रहा बंद हो रही है, मोटर खराब हो गई पेट्रोल की वजह से। किसकी? तो मोटर अभी खत्म हो गई आगे, अभी मैंने ये स्टार्ट करके दी ना, मेरे से स्टार्ट हो गई। देखो 1 किलोमीटर, नहीं तो मात्र 1 तो किलोमीटर चला चला कहता हूँ इसे, ये पेट्रोल अभी तुम्हारे में डलती खराब हो गई। अच्छा, एक चीज बताइए सर, ऐसी कंप्लेंट्स कितनी आ रही है? कोई मैम कंप्लेंट नहीं है, 2 घूंट लगा रखे इसलिए ये बोल रहे हैं। ये देखो स्टार्ट होकर ना जा रही है, इसमें कुछ कर दिया किसी ने? देख लो, उसमें नशे की बदबू आ रही है। नहीं, कंफ्यूजन क्यों है इसको लेकर? जो है यूट्यूबर होना है ना, कुछ होना है, ये हल्ला कर दिया। ये E20 है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सरकार की तरफ से कहा गया था। मैं भी अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना कोई माइलेज कम हुआ ना कुछ हुआ जी। 2023 में क्योंकि ट्रायल हुए हैं, सरकार का कहना है कि जब ट्रायल सफल हुए उसके बाद 26 से इसे लागू किया गया। आप ये चल रहा है लगभग 1-1.5 साल से, 1-1.5 साल से चल रहा है। तो जब अभी 5-7 एक हफ्ते से ये दिक्कत हुई, E20 तो लगभग 2 साल से चल रहा है ना। आपने भी कोई देखा थोड़ी? ट्रायल चल रहे थे कुछ जगहों पर, ये तो चल ही रहा था, E20 आ रहा था अभी। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ होने भ्रम फैला रहे हैं।
ये है, वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए जिस तरह से कहा भी जा रहा है, क्योंकि 2023 से पहले तक E10 पेट्रोल या E10 फ्यूल जिसमें 10% एथेनॉल की मात्रा होती है वो शुरू किया गया। 23 में सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई कि अब जो है फ्यूल में 20% जो है पेट्रोल में या डीजल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। गन्ने का रस, आप इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं, जिससे फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है, इस वजह से फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो, इसके लिए 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल की बात सामने आई थी। 23 से इसके ट्रायल चल रहे हैं। जब सरकार को लगा या जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लगा कि इसकी वजह से जो फ्यूल टैंक है या फिर जो आपका इंजन है उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसके बाद 2023 के बाद जितनी गाड़ियाँ बनी हैं, मतलब अगर आपने अपनी गाड़ी जो है 2023 के बाद ली है तो वो E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल होगी। लेकिन अगर 2023 से पहले की जो गाड़ी है वो E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं है या डीजल के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो उनमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। हालांकि अगर आप 2023 के बाद की गाड़ियों की बात करें तो उनमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। एक बार और चलते हैं, लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। लोग यहाँ पर हैं। सर आप ही की कार है? अच्छा, E20 पेट्रोल जो है मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल से, आपको लगता है कुछ माइलेज घटा है? घटा है माइलेज, फील होता है, महसूस होता है? और उसके अलावा कोई समस्या आपको महसूस और समस्या और कोई समस्या? अच्छा, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं हर पेट्रोल पंप में कि E20 पेट्रोल को लेकर, ताकि लोगों में भ्रम ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि सेफ है, सुरक्षित है, उसके बावजूद क्या वजह है कि लोगों को लग रहा है कि माइलेज घटा है? माइलेज तो कम है, माइलेज तो कम है, 30% माइलेज कम हो गया। 30%? अच्छा, सरकार का दावा है 5% का, मैक्सिमम जो मुझे पता है वो 5% की 5% माइलेज घट रहा है, आप 30% कह रहे हैं तो ज़्यादा है। चलिए, आप कार मालिक है, आप चला रहे होंगे, आपको बेहतर पता होगा कि माइलेज घटा है। सर आप तो, लोग कह रहे हैं 30% माइलेज घटा है। अब ये डीजल की गाड़ी है, हाँ। तो ये पेट्रोल का क्या बता पाएंगे जी? नहीं, अब डीजल में भी तो मिला रहे हैं 20% एथेनॉल, या डीजल में नहीं मिल रहा, सिर्फ पेट्रोल? सिर्फ पेट्रोल जी। तो फिर कंफ्यूजन क्यों उन्हें? अब वही मैं बता रहा हूँ ना, यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं आजकल। हाँ। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ नया फैलाते रहते हैं अपने लाइक बढ़ाने के लिए जी। ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत बढ़िया है, E20 से कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, यानी जो 20% एथेनॉल मिलाने की बात हो रही है, या तो मोटरसाइकिल वालों को समझ आएगा या फिर जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उन्हें समझ आएगा जी। लेकिन बावजूद इसके कंफ्यूजन देखिए, अब वो फॉर्च्यूनर है उनके पास, उन्हें भी कंफ्यूजन उन्हें है। भी कन्फ्यूजन हो रहा है। ये भाई यूट्यूब देखते हैं जी, बस भ्रम फैलाते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है जी। देखिए, इन्होंने भी अभी हमें समझाया कि ये जो 20% एथेनॉल की बात है सिर्फ पेट्रोल में है, किसी भी तरह के डीजल में इसको नहीं मिलाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके देखिए, अभी फॉर्च्यून चालक हमारे साथ थे, वो भी कंफ्यूज थे E20 पेट्रोल को लेकर। इधर की तरफ चलते हैं, एक बार और लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। E20 पेट्रोल जो है आजकल चल रहा है, आपको क्या लगता है माइलेज कम हुआ है कुछ? E20 तो नॉर्मली हम डलवा ही रहे हैं, जैसे भैया ने बताया E20 तो काफ़ी सालों से आ रहा है, 2023 से लगातार चल रहा है। तो तब से तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, लेकिन सरकार ने बोला है ना E85 E100 हो जाएगा। हाँ। तो उसका तो अभी पता नहीं, हमारी बाइक में तो नॉर्मली जो पेट्रोल है हम तो वही डलवाते अच्छा, हैं। पेट्रोल का रंग कुछ अंतर लगता है? नहीं, देखिए हमने तो अभी निकाल के देखा नहीं है, तो ऐसा कोई हमें रंग में तो अंतर नहीं आया है। लेकिन आप माइलेज में कोई नहीं, हमारे ऐसा कोई माइलेज में कोई इशू नहीं आया है। हमने लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी है, तो उसमें दिखा रहे हैं कि जो पेट्रोल है वो अलग है, वो अलग हो जा रहा है, और जो एथेनॉल है वो अलग हो जा रही है। और नमी की, मॉइस्चर की भी बात आ रही है कि जंक लग सकता है, चींटियां लग रही हैं, कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, मोटर खराब हो जाएगी। वो तो देखो जिन्होंने देखा होगा वही बता सकते हैं। आपके साथ फिलहाल ऐसी परेशानी की चींटियां चिपक रही हो? ऐसे तो कोई इशू नहीं आया हमारे साथ। मतलब सचमुच कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है? देखिए, हो सकता है किसी को इशू आ भी रहा हो, ऐसा हो भी सकता है, और हो सकता है हमारे साथ नहीं हुआ हो, क्या पता किसी के साथ हुआ हो। देखिए, आपने भी कहा 2023 से चल रहा है E20 पेट्रोल, लेकिन अभी मैं बताऊं, E20 के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, E20 तो नॉर्मली 4 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। E85 E100 की अब बात हो रही है ना, अप्रूव्ड ही नहीं है ना, अप्रूव्ड ही नहीं, कैसे बिक जाएगा? लेकिन फिर तो देखिए E20 के लिए फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई इशू नहीं आया है। सर, आजकल जो पेट्रोल बिक रहा है वो E20 है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, लोग बचते हैं कैमरे के आगे बोलने से। सर, आजकल जो पेट्रोल बिक रहा है वो E20 कहा जा रहा है कि उसमें थोड़ा गन्ने का रस मिला है, लग रहा है माइलेज घटा है या गाड़ी में किसी तरह की मैं नहीं समझ पा रहा। सर, आजकल जो पेट्रोल मिल रहा है 2023 से E20 चल रहा है, लगता है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है, गडकरी जी को काफ़ी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई माइलेज में आपको लगा कमी आई है? नहीं, माइलेज
और रंग में पेट्रोल के, या आपको लगा हो कि भारी चल रही है गाड़ी, मोटर में दिक्कत है? सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। सर E20 पेट्रोल आजकल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कुछ माइलेज घटा है? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम में डलवा ही रहा हूँ। आपको लग रहा है माइलेज घटा है गाड़ियों का? देखिए, लोगों का कहना है कि माइलेज नहीं घटा है। सर, जब लोग कह रहे हैं कि माइलेज नहीं घटा है, कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं ठीक है सब कुछ, तो E80 85 को लेकर कंफ्यूजन क्यों? जब अप्रूव्ड ही नहीं है वो, क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? वो अलग दे रहे हैं, ये इसमें E20 उसका प्राइस सेम है? नहीं, 10-20 रुपये सस्ता है वो। 20 रुपये सस्ता है, लेकिन अभी तक वो कुछ ही गाड़ियों जो उन्होंने लॉन्च करी है उसी में ही डल रहा है वो, जो डलवाने वाला वो है। अच्छा, आपके वहाँ है E85? नहीं, तो उसके लिए पेट्रोल पंप भी अलग है क्या? हाँ, मशीनें अलग है, उसकी मशीनें ही अलग है, यानी अगर आप चाहे, एक ग्राहक चाहे तो वो E85 या E80 पेट्रोल भी डलवा सकता है? जहाँ पे वो होएगा वो डलवा सकता है, उसकी राजी है वो। यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। और ऐसे इंडियन ऑयल के कितने पेट्रोल पंप में जहाँ अवेलेबल ना हो? ये मुझे जानकारी नहीं है, वैसा इधर है नहीं कहीं। देखिए, जिस तरह से लोगों को कंफ्यूजन था E80 E85 को लेकर, लोगों का कहना था कि अगर गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, मोटर खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं E20 के रूप में जो परोसा जा रहा है, जो दिया जा रहा है, वो E20 से ज़्यादा हो सकता है। तो उसको लेकर हमने पेट्रोल पंप के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करी, उनके संचालकों से भी बातचीत करी। उनका यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, E80 E85 अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन जहाँ वो अवेलेबल है उन गाड़ियों का टैंक भी अलग होता है और उनके पंप जो हैं वो भी अलग होते हैं, उनकी मशीन ही अलग होती है। और यहाँ पर देखिए, पेट्रोल पंप के पास ही एक मैकेनिक शॉप भी है। लोग यहाँ पर पहुँचे अपनी गाड़ियों की समस्याओं को लेकर। आपकी गाड़ी में क्या समस्या आ रही है? मैम, प्रॉब्लम ये समस्या आ रही है कि सबसे पहले तो गाड़ी का जो माइलेज है वो काफ़ी घटा है। पहले मेरी जो स्कूटी है ये एक्टिवा की है और ये मेरा माइलेज आई थिंक 40+ देती थी। इस टाइम पे वही 32 34 इस तरीके से माइलेज रह रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल के इतने दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी एक आम आदमी को प्योर पेट्रोल नहीं मिल रही है। तो हमारा बस यही सवाल है गवर्नमेंट से कि जब आम आदमी पैसा दे रहा है, आप जो भी बढ़ा रहे हो पैसा, उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसमें आप मिलावट क्यों दे रहे हो? आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वो एक आम आदमी के ऊपर ही क्यों होगा प्रैक्टिकल? वो प्रैक्टिकल के लिए और भी तो प्लेटफॉर्म है। एक आम जनता आपको सरकार में लेके आई है तो वो इसलिए थोड़ी ना लाई है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल करो, अपना फ़ायदा करो, एक आम आदमी की ऐसी करो आप। अच्छा, सरकार का तर्क इसको लेकर ये है कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा जो तेल है वो बाहर से खरीदता है। अब फ्यूल पर जो है डिपेंडेंसी कम करनी है, इसलिए एथनॉल उसमें मिलाया जा रहा है। और 20% जो रेंज बताई है सरकार का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी जो है 23 से पुरानी है, यानी 23 से पहले ली थी 2023 से, तो थोड़ा सा माइलेज में अंतर आएगा, 4% मैक्सिमम बोला है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं। मैम ये बात बताओ, चलो आप ये काम कर रहे हो, लेकिन आप फिर पेट्रोल क्यों बढ़ा रहे हो और सुविधाएं दे रहे हो, उनमें कटौती कर दो। ये भी तो एक ज़रूरतमंद चीज़ है, ये तो डेली बेसिस पे आदमी को चलाना ही है। जैसे इंसान जीने के लिए रोटी खाता है, वैसे सहने के आम जिंदगी जीने के लिए उसके लिए व्हीकल भी बहुत ज़रूरी है। तो आप और चीज़ों में बढ़ाइए ना, पेट्रोल पे क्यों बढ़ाया है? लगता है आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है बेहतर विकल्प है। बेहतर विकल्प है, बट लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं दे रखी ना। जैसे आप यहाँ पेट्रोल पंप है, CNG पंप है, इस तरीके आप जगह जगह फ्यूल बनाइए, 100% बेटर है वो, हम सपोर्ट करते हैं उसका। यानी उसके लिए आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है, चार्जिंग पॉइंट्स, वो अभी है नहीं। अच्छा, मैं दिल्ली की बात करूंगी। दिल्ली में इसी 1 जुलाई से जो है नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नीति जो है शुरू कर दी है, जिसके तहत 28 के बाद नई 2 व्हीलर का आप मतलब पेट्रोल और डीजल वाली, पेट्रोल वाली 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अब जो है कोशिश है कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक किया जा सके। लगता है चलिए हम नीतियाँ ला रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? मैम, अगर आप इलेक्ट्रिक कर दोगे, जो पहले से वाहन खरीद के बैठे हुए हैं, आप उनके रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दोगे या उन्हें नहीं चलने दोगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या ख़राब होगी ये उन्हें पता है गवर्नमेंट को। बिल्कुल। आप अगर जो काम कर रहे हो, आप कम से कम उस व्यक्ति को भी तो देखो जो ज़मीन पे बैठा हुआ है, जो काम कर रहा है, अपना फैमिली चला रहा है। आप डायरेक्टली कैसे कोई सुविधा उसके ऊपर थोप सकते हो? मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि जो भी आप करें जनता के लिए करें, जनता की भलाई के लिए करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि गरीब आदमी पिसे। लगता है आपको विकल्प होना चाहिए था कि आप पेट्रोल पंप में आए और आपका मन है E20 डलवाने का, वो थोड़ा प्राइस उसका कम होता और आपका डलवाने का मन है तो डलवाइए, वरना आप नॉर्मल पेट्रोल लीजिए। ये ऑप्शन रखना चाहिए था, ये ऑप्शन रखना चाहिए था। मैम, जो आपने ये बोला है बहुत सही बोला है, हम एग्री हैं इस बात से। ये ऑप्शन होना चाहिए था कि आपका मन है
डलवाना चाहें आप डलवा सकते हैं, ना डलवाना चाहें वो आपकी मर्जी है। देखिए, लोगों का यही कहना है कि एक तरह से उन पे ये शासन आदेश थोप दिया गया। आप पेट्रोल पंप में ये कर सकते थे कि जो है E20 पेट्रोल जिसकी इच्छा है वो डलवाए, जिसकी इच्छा नहीं है वो ना डलवाए। लेकिन अभी जनता का यही कहना है कि उन पर थोपा गया है ये E20 पेट्रोल वाली चीज़। ये जो आदेश लागू हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल देश भर में मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन वहीं कुछ लोग हमें जन चौपाल के बीच ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि कोई अंतर उन्हें महसूस नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया में भले ही बहुत तरह की बातें चल रही है, दावे चल रहे हैं कि जो टैंक है उसमें दिक्कत आ रही है, मोटर में दिक्कत आ रही है, इंजन सीज हो रहा है। एक और हमारे साथ हैं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैम यूपी। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? अभी तो ये फरीदाबाद। अभी तो फरीदाबाद से है। चलिए, आपको भी लग रहा है E20 पेट्रोल की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है गाड़ी में, माइलेज थोड़ा कम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं आ रही, मैं तो यहीं से हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ये, नितिन गडकरी को काफ़ी ज़्यादा लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकार की तरफ से कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगा माइलेज घटा या फिर जिस तरह से बातें चल रही कि टैंक खराब हो रहा है, रस्टिंग हो रही है, चीटियाँ चिपक रही है? मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी और मैं भरवा रहा हूँ, यहीं काम करता हूँ मैं और यहीं से भरवाता हूँ, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी ऐसी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय है इसलिए पास में सही हो गई है डेली? मेरे को किसी से क्या मतलब, मैं तो अपना काम करता हूँ, चला जाता हूँ। अभी मेरे को 15 दिन हुए, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो रही? आपको लग रहा है भ्रम फैलाया जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? होता ना, एक होता ना, एक बोलता है तो 10 बोलने लग जाता है, तो वही है। दिक्कत कहीं और होगी तो फिर उस चीज़ को हेडलाइन बना देते हैं। यही लोगों का कहना है कि तो नहीं लगा ऐसा कुछ। नहीं लगता, लोगों को लग रहा है भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। आगे भी जनता के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे। यार छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।